आपको पता ही है कि दरबार ने जो नई शक्ति खोली थी कि आपके प्रार्थना संकल्प के साथ साथ जब आप ध्यान साधना भी करते हैं उससे भी आपको तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। और आपके संकल्प के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार आपका सामाजिक, आपका पारिवारिक और आर्थिक जो संकट है या कठिनाइयां हैं उनमें जीने में, वो बाधाएं भी दूर होती हैं। आपके प्रार्थना और संकल्प के अनुसार ही चलता है। प्रार्थना क्या है, संकल्प क्या है? अक्सर हम लोग प्रार्थना और संकल्प की बात करते हैं। चूंकि दरबार अब एक नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, उसके अनुसार बात को और खोल के और स्पष्ट करके चलना उचित होगा। प्रार्थना हम अपने आराध्य से करते हैं, ईश्वर से करते हैं। जैसा आपका स्तर है, आप प्रार्थना दरबार से करते हैं। ये प्रार्थना करके आप अपने कष्टों को दरबार के सामने रखते हैं और आप निवेदन करते हैं। दरबार आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के अनुसार आपके प्रार्थनाओं को, निवेदन को पूर्ण करने की कोशिश करता है। आपके पुण्य के आधार पर पूर्ण करता है जो आपको दरबार से प्राप्त है। जितना सकारात्मक आप दरबार के प्रति होते जाते हैं उतने आपके पुण्य बढ़ते जाते हैं। पुण्य का अर्थ समझदारी से हमारा उसका अभिप्राय है। पुण्य का अर्थ समझदारी से है। जितना समझदार आप होते जाते हैं, दरबार के प्रति सकारात्मक होते जाते हैं, आपकी समझदारी उतनी बढ़ती जाती है। उसे पुण्य कहा गया। नासमझी को पाप कहा गया, समझदारी को पुण्य कहा गया। आप समझदारी पूर्वक कोई कार्य करते हैं, आपको भी सुख मिलता है और जिसके साथ आप समझदारी पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक भागीदारी करते हैं, उसी से भाग्य निर्मित होता है। उसे भाग्य कहा गया। अपनी शरीर यात्रा में जितना हम अपने भाग्य के द्वारा जो निर्मित किया है, समझदारी से, जिम्मेदारी से भागीदारी करते हुए जो हमने अर्जित किया है, उसको हम भोग पाते हैं अपने जीवन काल में। और जो भोगने से बचा रह जाता है, जब आपका अगला जन्म होता है तो बचा हुआ जो रह जाता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, उसे प्रारब्ध कहते हैं और उसे आपको भोगने के लिए पुनः से जन्म लेना पड़ता है। पुनः से जन्म ना लेने का एक ही उपाय है कि अकाउंट नील रहे। अब न पाप है न पुण्य, आप दोनों से परे हो गए। कुछ भी बचा रह जाएगा, पाप चाहे पुण्य,
कोई स्मृति बाकी रह जाएगी, भोगने के लिए दोबारा आना ही पड़ेगा। आपको एक अवसर प्राप्त हुआ है दरबार के रूप में, कि अपने शरीर के अंतिम जीवन यात्रा के अंतिम चरण में आप सभी प्रकार की स्मृतियों से ध्यान साधना के द्वारा मुक्ति पाकर और समाधि को प्राप्त करते हैं। समाधि का अर्थ है समय से पार जाना। अभी आप समय के अंदर हैं, अभी आप समय के अंदर हैं, तो आपको उसकी पूरी महत्ता पता नहीं चलती। जैसे ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं रेल के अंदर, और आपके हाथ में एक बॉल है, गेंद है छोटी सी, आप उसको उछालो तो हाथ में आएगी। चाहे जितनी बार उछाल के देख लो, वो हाथ में ही आएगी। लेकिन अगर वही आप खिड़की से हाथ बाहर निकाल के बॉल को उछाल दीजिए तो बॉल कहीं और चली जाएगी। उसी बॉल को आप ट्रेन के अंदर उछाल रहे हैं, वो आपके हाथ में वापस आ रही है। केवल खिड़की के अंदर और खिड़की के बाहर का फर्क है। कितना अद्भुत है। तो एक ट्रेन के अंदर है, एक ट्रेन के बाहर। आपने कोशिश की है उछालने की बॉल, ऐसे ही एक समय के अंदर है और एक समय के बाहर है। हल्का सा फर्क होता है, हल्का सा, एक पतला सा, धागे से भी महीन, इतना फर्क होता है। इधर या उधर में क्रिया, उसका परिणाम बदल जाता है। तो समाधि का अर्थ है समय से पार जाना। अब वह बॉल जो पूरी नियंत्रण में थी समय के, अब वो समय के नियंत्रण से बाहर चली गई, इसलिए वापस आपके हाथ में नहीं आई। ऐसे ही आप जब समय से पार जाते हैं तो आप जो समय के नियंत्रण में होते हैं, आप समय के नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। फिर क्या होता है? समय के पार अर्थात समाधि, अर्थात समय आधि, दोनों शब्द, जो दोनों शब्द हैं उनको मिला के बन गया समाधि। एक सुअवसर आप सबके पास है कि जीवन के उन क्षणों को जो आप पाना चाहते हैं, ईश्वर से नज़दीकी चाहते हैं, ईश्वर में ही विलीन हो जाना चाहते हैं, दरबार आपको वो सब उपलब्ध करा रहा है धीरे धीरे, कि आप ये करते करते धीरे धीरे इतनी सरलता से, इतनी सरलता से आप समय के पार जा सकते हैं। आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, अरे ये तो हम बड़े आराम से आ गए। ये बहुत आराम से जो आ गए वो नित्य अभ्यास के कारण होता है। एक कहानी सुनी थी हमने, ये किसान का बेटा गाय पाले था। जब वो गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, बछड़े को, छोटा सा था, तो किसान का वो जो बेटा था
उस बछड़े को अपने कंधों पर रख करके और घुमाता था, खिलाता था। ऐसा वो रोज करता था। एक भी दिन उसने चूक नहीं की अभ्यास में। अब गाय का बछड़ा हो गया 2 साल का। तो एक सज्जन आए, उससे उन्होंने कहा कि क्या इस बछड़े को, अभी जो काफ़ी तंदुरुस्त हो गया था बछड़ा, बैल बन गया था, इसको कंधे पे बिठा के घुमा सकते हो? तो कहा कैसे पागलपन की बात करते हो, बैल को कौन कंधे पे उठाएगा? उसने कहा देखो हम उठा देते हैं। उसका तो रोज का अभ्यास था, उसे तो पता ही नहीं लगा अभ्यास अभ्यास में कि बड़ा हो गया है बछड़ा, अब बैल बन गया। उसने कंधे में रखा और घुमा दिया, एक चक्कर मार दिया, तो लोग तो होश उड़ गए। लेकिन उसके लिए सामान्य घटना थी, क्योंकि उसने अभ्यास को नहीं छोड़ा था एक भी दिन। तो उस अभ्यास को करते करते हमारे महापुरुषों ने कहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। अभ्यास करते करते जो जड़ बुद्धि के लोग हैं वह भी जो है बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं। मूर्ख भी सज्जन बन जाता है। तो इसलिए अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना है। ध्यान साधना चाहे रोज 10 मिनट करें। प्रतिदिन जो भी ध्यान साधना कर रहा है पूरे आनंद में है, पूरे आनंद में। और इस ध्यान साधना से जो ज्योति जलती है आपके अंदर, चाहे कितना समस्याओं का आंधी तूफान आए, इस ज्योति को कोई बुझा नहीं सकता है। ये ज्योति और तेज हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है एक बार जब। तो इसलिए अपने ध्यान साधना के कार्यक्रम को करना है। यहाँ पर आपका निवेदन काम करता है। फिर निवेदन के बाद दूसरा चैप्टर खुलता है कृतज्ञता का। एक भाव फिर आता है कृतज्ञता का। उस कृतज्ञता में हम संकल्प लेते हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं में है, हमारे हिंदू संस्कृति में है, हम जा करके दरबार में और मान्यता मानते हैं कि हे भोलेनाथ हमारा ये काम हो गया तो मैं ये करूँगा दरबार के लिए, ये संकल्प है। मेरा ये कार्य संपन्न हो गया तो मैं फिर ये करूँगा दरबार के लिए, ऐसा करूँगा, ये संकल्प है। तो प्रार्थना और संकल्प का अर्थ इतना ही है। प्रार्थना जब करते हैं तो ईश्वर से करते हैं, और संकल्प जब करते हैं तो स्वयं में करते हैं। और जितना ही आपका सत्य से भरा हुआ संकल्प होगा, वो बुद्धि का क्षेत्र है, जितना गहरा संकल्प होगा आप पाएंगे उतना ही तेजी से आपकी प्रार्थना पूरी होती है। ये संकल्प और प्रार्थना का हेड एंड टेल है। बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। अभी हमारे बीच में एक बच्चा है, रहता है, बाबा माँ को बहुत प्रिय है, बड़े लाडले हैं बाबा माँ के, राहुल भामरा जी। सोलन में उनका व्यापार है, हिमाचल में, रहते पंजाब में, लेकिन व्यापार वहाँ है। अभी हम लास्ट टाइम सोलन गए, उन्होंने ध्यान साधना का केंद्र बनाया सोलन में, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। हम तो आसपास के सभी
जो क्षेत्र के दरबार के बाबा के भक्त हैं, शिष्य हैं, हम सभी से आग्रह करेंगे कि सोलन में जो ध्यान साधना का केंद्र बना है, राहुल भामरा जी ने बनाया है, वहाँ पर जा कर के नियमित रूप से अपनी ध्यान साधना कर सकते हैं। वो कुछ कार्यक्रम वहाँ के लिए बना रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने नेचुरोपैथी का सेंटर भी बनाया हुआ है, जहाँ पर अपने आप शरीर की शुद्धि भी कर सकते हैं, और ध्यान साधना का ही बनाया है जहाँ अपने जीवन की भी शुद्धि आप कर सकते हैं। दोनों चीज़ें बनाई है उन्होंने, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। तो वहाँ के लोग साधना, ध्यान साधना और अपना शरीर का स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। तो मैं जब उनके घर गया तो उनके पिताश्री, उनके जो चाचा जी थे, सभी लोग, उन्होंने 2-4 लिफाफे ला के मोटे मोटे रख दिए। तो हमने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहे नहीं नहीं, ये, हमने कहा नहीं ये रखो, अभी फिर बाद में देखेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो लेना पड़ेगा, ये तो हमारे संकल्प का है, अब हम संकल्प कैसे तोड़ सकते हैं? तो हमने कहा ये देने वाला संकल्प कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कहा मैंने संकल्प किया था कि मेरी जो भी कमाई होती है, मान लो 100 रुपये कमाई होती है, तो अब अगर उस 100 रुपये से ज़्यादा हमारी कमाई होने लगेगी तो उसमें से हम इतने % निकाल के आपको दरबार को हम भेजेंगे हमेशा। तो ये उससे ऊपर की कमाई हुई है प्रार्थना के बाद, तो मेरा जो संकल्प था पूरा हुआ, तो उसका कुछ % है, इसलिए तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो दरबार को देना ही पड़ेगा। तो प्रार्थना और संकल्प का एक चोली दामन का साथ है। आपकी प्रार्थनाएं आपके संकल्प के अनुसार पूरी होती हैं, इस बात को ध्यान रखो। यह आपकी इच्छा पर है कि आप केवल प्रार्थना करते हैं या साथ में संकल्प भी करते हैं। संकल्प का होता है अर्थ मैं ये करूंगा, जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। और 2 पैर पे चलने की जो व्यवस्था है, जो एक पैर पे आप चल रहे होते हैं उछल उछल के प्रार्थना कर रहे होते हैं, संकल्प का जब पैर चलना चालू होता है तो 2 पैर हो जाते हैं, एक प्रार्थना का, एक संकल्प का, फिर आप दौड़ लगा पाते हो। दरबार में एक स्लोगन पहले लिखा रहा करता था इसी दरबार में, बड़ा बड़ा अक्सर लोग चर्चा कर देते पुराने लोग दरबार के, उसमें लिखा रहता था, बाबा के लिखवाया स्लोगन था, जितनी श्रद्धा उतना काम। पुराने लोग होंगे हाथ उठा के बता सकते हैं, लिखा देखा हो, देखा, आगे उठ रहे हैं हाथ, बता रहे। तो जितनी श्रद्धा उतना काम, जैसा आपका संकल्प होता है वैसे ही आपकी प्रार्थनाएं भी पूरी होती हैं। मैंने कभी ये चर्चा नहीं की है, लेकिन अब चूंकि ध्यान साधना के कार्यक्रम में आ गए हैं तो यहाँ पर संकल्प का एक बहुत बड़ा महत्व है। वो चाहे आप 10 रुपए का ही संकल्प करते हैं, चाहे 10 करोड़ का संकल्प कर लें, उस आपके संकल्प पे ही सारी प्रार्थनाएं पूर्ण होती जाती हैं। बहुत लोग कहते हैं गुरुदेव हम व्यापार कर रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है। दरबार कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाभ आपको हो रहा है, केवल आपके हाथ इतने खुले हुए हैं कि धन आपका खर्चा हो जाता, आपको पता नहीं लगता धन चला किधर गया। संकल्प करो तो धन सही जगह जाएगा आपका, और प्रार्थना आपकी पूरी होने लगेगी, आपका भी धन संचय होने लगेगा। तो लोग धन संचय को ही लाभ मानते हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसको लाभ में नहीं गिनते। तो दरबार ने वो सब सारी शक्तियां खोल रखी हैं कि आपके पास धन आए, आप शान से रह भी सकें, लोगों को सहयोग कर सकें, दान पुण्य भी कर सकें, और अपने परिवार का विकास भी कर सकें, उनका पढ़ाई लिखाई, उनके अध्ययन का सब व्यवस्था कर सके, स्वास्थ्य का, शिक्षा का उनकी व्यवस्था कर सके। तो आपके प्रार्थना और संकल्प का इतना ही अर्थ है, इसे आपको समझना है अपने अपने अनुसार। तो आज के ध्यान साधना में 4 चरण होंगे, एक एक चरण बढ़ता जाएगा आपके ध्यान साधना में। अभी तक 3 चरण की ध्यान साधना थी। पहली आत्म शुद्धि की क्रिया होती थी,
फिर बीच में प्रार्थना और संकल्प होता था दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में ध्यान साधना होती थी। आज पहले चरण में हम कुंभक का सदुपयोग करेंगे। उसमें 3 प्रकार से हम लोग करते आए हैं। प्राणायाम में हम लोग करते हैं तो सबसे पहले जो इड़ा पिंगला नाड़ी हमारी है उसको समझना बहुत आवश्यक है। 2 स्वर हैं नाक से। बाएं स्वर को हम लोग इड़ा बोलते हैं, इड़ा, और दाहिने से जो निकल रहा है स्वर, श्वास छोड़ते हैं, उसे पिंगला बोलते हैं। एक ठंडा स्वर है, जो इड़ा है वो ठंडा है, जो बायां स्वर है, और जो पिंगला है, जो दाहिना स्वर है, वो गर्म है। महापुरुषों ने प्रतीकात्मक रूप में इड़ा को गंगा कह दिया और पिंगला को जमुना कह दिया। ये 2 नाड़ियां हैं। एक तीसरी भी है जो सूक्ष्म है, जो इन दोनों के बीच में है, जिसे सुषुम्ना कह दिया गया। तो बाईं नाड़ी इड़ा, दाहिनी नाड़ी पिंगला, और जब दोनों सम चलती हैं तो उसे हम सुषुम्ना का प्रभाव मानते हैं। ऐसा है नहीं, इड़ा पिंगला के साथ में जो सुषुम्ना है वो सूक्ष्म है। जैसे ज्ञान सूक्ष्म है। आपको ज्ञान का अर्थ होता है अनुभव। सड़क किनारे बैठा हुआ एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक, उसके पास अनुभव है। वो 10 साल से 20 साल से मोटरसाइकिल बना रहा है। सड़क किनारे बिगड़ी मोटरसाइकिल मिनटों में ठीक कर देता है, घंटों में। एक लड़का आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास करके आता है, स्कूटर से जा रहा होता है मोटरसाइकिल से, उसकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, वो अपनी मोटरसाइकिल नहीं बना सकता। वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो एक के पास डिग्री है, आईआईटी से पास होके निकला है बाहर, मोटरसाइकिल उसकी खराब हो गई, अपनी मोटरसाइकिल बना नहीं सकते। एक अनपढ़ आदमी जो सड़क किनारे बैठा है, टाट बिछाए, वो उसकी मोटरसाइकिल को 5 मिनट में ठीक कर देता है। एक ने थ्योरी पढ़ी है, सूचना एक के पास है, दूसरे के पास ज्ञान है। एक के पास इंफॉर्मेशन है, आईआईटी के वालों के पास, पढ़े बच्चों के पास, और सड़क किनारे जो बैठा है उसके पास नॉलेज है। आज के समय में इतना अपभ्रंश हुआ है कि हमारी इस नई पीढ़ी ने सूचना को ज्ञान मान लिया है। तो कुछ लोग बैठे बैठे देखा होगा, तमाम लोग ज्ञान बांटते रहते हैं। दिन भर देखिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे ज्ञान बांट रहे हैं। वो ज्ञान नहीं है, सूचना है। या तो किताब पढ़ के सूचना इकट्ठा कर ली, या किसी से सुन के सूचना इकट्ठा कर ली है। वो बाँच रहे दिन भर, हा क्या बात है, महाराज जी कितनी सुंदर बातें कर रहे हैं, और महाराज जी अंदर से बिल्कुल काले हैं।
बातें सुंदर हैं, अंदर से असुंदर हैं, मरे जा रहे हैं, पिघले जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं, गले जा रहे हैं, लेकिन उपदेश पे उपदेश चले जा रहे हैं। ज्ञान का अर्थ है कि जो अगर आपको अनुभव हो गया है तो आपके आचरण में आएगा जरूर। और आपके आचरण में नहीं आ रहा है मतलब अभी आपको अनुभव नहीं हुआ है, आपको ज्ञान नहीं हुआ है। बातें चल रही जैसे छोटा सा बच्चा जब तक उसने आग का छू करके अनुभव नहीं किया है, माँ रोटी बना रही है, बच्चा बार बार चूल्हे की तरफ जलती आग को देख करके आकर्षित हो रहा है, घुस रहा है उसी में, माँ फिर पकड़ती इधर आओ नहीं जल जाओगे, उसे जलने का अनुभव नहीं है, वो बार बार चूल्हे की तरफ भागता है। एक बार माँ रोटी बेल रही, जरा सा चूक गई, तब तक श्रीमान जी ने हाथ उसमें घुसेड़ दिया चूल्हे में, बस अनुभव हो गया। अब ये बच्चा जवान होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, लेकिन आग के अंदर कभी हाथ नहीं देगा, ये उसका अनुभव है, उसके आचरण में आ गया। अनुभव आचरण में आके ही रहेगा, बचने का उपाय नहीं। मर जाएगा तभी आप उसको चिता में रख सकते हो, काश वो जिंदा हो तो आप चिता क्या, उसकी उंगली नहीं आग में छुआ सकते, भागेगा आदमी। तो अनुभव में और सूचना में इतना अंतर है। माँ सूचना देती रहती, बच्चा कहता गाना बज रहा है, हाथ तो घुसेड़ेंगे, जलती आग में घुस गए, अनुभव हो गया आप नहीं घुसेंगे। अब हाथ पकड़ के आग में डालोगे बच्चे को तो वहाँ चिल्लाएगा, अरे मर गए, उधर नहीं ले जाओ। तो अनुभव में सूचना में ये फर्क है। दिन भर यूट्यूब पे और आपके फेसबुक पे ज्ञान बट रहा है, दिन भर ज्ञान बट रहा है। अभी एक न्यूज चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, वो एक बड़ा काम कर रहे हैं कि जो धार्मिक लोग हैं उनको बुला बुला करके और चर्चा कराते हैं। संत संसद के नाम से चर्चा चल रही है। 5 संत संसद हो चुकी हैं, अब 6ठी संत संसद अमृतसर में है, होने वाली है। बड़ा देख करके दुख होता था, एक से एक मूर्धन्य विद्वान जिनका आप सब आदर करते हैं, नाम सुन ले तो आदर से आपका सिर झुक जाता है उनके सामने, नाम सुन के सिर झुक जाता है। आप उनकी वहां बैठ के बातें सुन ले तो आपका सिर झुकेगा, लेकिन शर्म से झुक जाएगा, श्रद्धा से नहीं झुकेगा। अनुभव नहीं है, खाली पिटारा है, थोथा चना बाजे घना। एक पात्र में पूरा चना भर दो, फिर हिलाओ तो नहीं बजेगा, और 10-20 दाने डाल दो केवल उसके अंदर डब्बे में, और फिर बजाओ, फिर देखो कितना तेज बजता है, सोने नहीं देगा। ऐसे ज्ञान बट रहा पूरे यूट्यूब पे, आप सूचनाएं सुनते हो, आपको लगता है बहुत ज्ञानी है। तो इस 5वीं संत संसद में मैंने लाइव चल रहा था, मैंने लाइव में कहा कि यहाँ जितने भी संत आए हैं इन सबका लाइव परीक्षण होना चाहिए, और सबसे पहले मेरा होना चाहिए कि हमने अपने जीवन में अनुभव क्या किया है, उस अनुभव का प्रदर्शन होना चाहिए। सूचना से काम नहीं चलेगा, सब इतना पढ़ लिए हैं, सब एक दूसरे की बात को चिल्ला रहे हैं, नेता बन गए सारे, यहाँ सब लीडर बन गए, तो देश की इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, लगेगा ओफ ओ सारा भार इन्हीं पे है भाई। ध्यान साधना से गायब है, ध्यान साधना है नहीं, न कर पा रहे हैं न करा पा रहे हैं। 2 ही 3 काम चल रहे हैं, भंडारा, लिफाफा, बहुत आगे बढ़ गए तो गौशाला, काम खत्म।
देख के दुख होता है। तो मैंने कहा पहले जिसने जो अनुभव किया अपने जीवन में, अब छठी संसद हो, संत संसद, तो उनको बुलाया जाए कि जो आ करके और अपना अनुभव किया हुआ, अपना ज्ञान यहाँ पर अनुभव जो किया है वो हम सबको अनुभव करा सके। अगर आपने अनुभव किया तो आप हमें अनुभव करा सकते हो। माँ को अनुभव है आग में जलने का, इसलिए बच्चे को बार बार रोक रही है, नहीं जल जाओगे जल जाओगे जल जाओगे। बच्चे के पास सूचना है, अनुभव नहीं है। तो आपको यदि अनुभव हुआ है तो आप हमें अनुभव करा सकते हो। और आपको अगर अनुभव नहीं हुआ है तो आप हमें अनुभव नहीं करा सकते। अगर यहाँ से आप वैष्णो माता रास्ता गए हैं, आप जानते हैं, तो कोई पूछेगा तो आप बता देंगे ऐसे ऐसे हम गए थे, ऐसे से आप चले जाइए। ये उसका अनुभव है, किताब पढ़ के नहीं बता रहा है, यूट्यूब पे देख के ऐसे से चले जाओ। उसका अपना अनुभव, कुछ पूछो सब बताएगा। अनुभव श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तो मैंने कहा जितना भी स्कूल से लेकर के और धर्म की अंतिम किताब तक जितनी भी पढ़ी है हम धर्माचार्यों ने, उन सारी किताबों को जो बोझ आसमान तक है, जिनको पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं, एक बोल रहा है ऐसा है, दूसरा कह रहा है नहीं उस किताब में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं है, तीसरा कह रहा है नहीं वो नहीं, फला किताब में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं है। यानी उधार की चीज़ें बांट रहे हैं, सूचना दूसरों की कही हुई बातों को लेकर के कोड कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। तो मैंने कहा सारी किताबें निकालो, चाहे स्कूल की किताब हो और चाहे कोई भी किताब हो संसार की जो पढ़ी हो आपने, जिसको आप कोई किताब मानते हो लिखी हुई, सबको उठाओ और बाहर फेंक दो, अपने मस्तिष्क से निकाल के कचरा बाहर। कुछ नहीं पढ़ा आपने, ऐसे हो जाओ। दूसरा, जिनको ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान कुछ ही मानते हो, देवी देवता, सब बाहर रखो, सब बाहर हो गया। चलिए ये भी बाहर हो गए हमारे दिमाग से। और जितना आधुनिक विज्ञान है, जो उसने जो यंत्र के द्वारा हमें जो सिखाया है, समझाया है, देखा है हमने, वो सारी टेक्नोलॉजी भी हम बाहर रख देते हैं। अब ये तीन चीज़ें बाहर हो गई दिमाग से आपके। अब आप बचे स्वयं। जब आप स्वयं बचते हैं तो उसे कहते हैं अनुभव। तो अब बताइए आपको अनुभव क्या हुआ है। अपना किताब की बात करेंगे, न देवी देवता भगवान या किसी आदि महापुरुष की बात करेंगे, और ना ही कोई टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। अब आप बचे हैं, आप बताइए आपने जीवन में अनुभव क्या किया है, उस अनुभव के आधार पर बात होगी। तो बहुत लोगों को हमारी बात से झटका लग गया, और दरबार का काम है झटका देना, झिझकोरना। दरबार यही काम करता आ रहा है शुरू से। तो कुछ लोगों ने पीठ पीछे विरोध भी किया कि भाई ये तो ठीक नहीं है। तो जो संचालक थे चैनल के, उनका भाई ठीक क्यों नहीं है, उन क्या गलत बात की। हमने कहा भाई जिसके पास जो विद्या है, जिसके पास जो अनुभव है, किसी को स्वस्थ करने की, अच्छा करने की, रास्ता दिखाने की समाज को, वो प्रदर्शित करे, ताकि लोगों को पता रहे कि किसके पास कौन सी विद्या है, तो वो उसके पास जा सके। जैसे जो डॉक्टर है लिखा रहता है बाहर, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों का डॉक्टर, लिखा रहता है हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय के डॉक्टर, है लिखा रहता है ये न्यूरो के डॉक्टर। तो सबको पता है ना, ये किडनी के डॉक्टर, तो जिसको जो रोग होगा उसी के पास चला जाता है। बोर्ड लगा है, आपका भी तो बोर्ड दिखना चाहिए। आपको क्या पता हुआ है, जीवन में क्या अनुभव किया है, या केवल बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लिए, बड़े बड़े बाल बढ़ा लिए, गिरे कपड़े पहन लिए, या हमारी तरह सर मुड़ा के बैठ के कपड़े पहन के भेष बना लिया, ऐसे ही बैठ गए, बेवकूफ़ बना रहे हो सबको, दुनिया को। भाई बहुत लोगों को खराब लग गया। और हम बताएं, खराब उसी को लगा जिसके पास अनुभव नहीं था। अनुभव नहीं था। एक सज्जन उस संसद में इतना चिल्ला रहे थे, माइक पकड़ लिया, 1 घंटा छोड़े नहीं। एक प्रदेश के डीजीपी थे श्रीमान जी, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे।
टिकट मांग रहे थे, रिटायर होने के बाद टिकट नहीं मिला, बेचारे प्रयास किया, असफल हो गए, असफल हो गए, तो साधु बन गए, खोपड़ी बड़ी मुड़ा के बड़ी मोटी चुटैया रख ली, तिलक तिलक त्रिपुण लगा के वो गेरुआ वस्त्र पहन के आगे लगे झाड़ने सूचना। उनको बहुत खराब लगा, अरे साहब ऐसा कैसे बोल दिया। उनसे संचालक ने कहा टेलीविजन के कि तुमने बग 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 बोल तो दिया, लेकिन जब वो करौली शंकर सामने बैठेंगे तो तुम्हारी घिघी बंध जाएगी, जब अनुभव की बात करेंगे वो तो तुम्हारी हेकड़ी निकल जाएगी 2 मिनट में। तो उन्होंने लिखा पढ़ी में माफी मांगी। तो सूचना और ज्ञान में ये फर्क है। तो आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि सूचनाएं तो आपके पास लाखों रही हैं, अब आप अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं और आपको पूरा ध्यान अपने अनुभव प्राप्त करने में लगाना है, अनुभव को उपलब्ध होना है। अनुभव आपको होता नहीं, अनुभव को आप उपलब्ध होते हैं। और जैसे ही आपको अनुभव होता है आपको सूचना का प्रमाण मिल जाता है। प्रमाण अनुभव से ही मिलेगा, सूचना से नहीं। रास्ते में माइल स्टोन रहता, लिखा रहता दिल्ली 320 किलोमीटर दूर, सूचना है। दिल्ली 319 किलोमीटर दूर, सूचना है। ये सब सूचना है। लेकिन जब जहां लिखा होता है माइल स्टोन पे दिल्ली 0, ये प्रमाण मिल गया, दिल्ली आ गए, ये अनुभव हो गया। तो अनुभव और प्रमाण में इतना फर्क नहीं है, अनुभव ही प्रमाण है, प्रमाण ही अनुभव है। तो सूचना से आप अनुभव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ध्यान रखें, अपने अनुभव को अपने अंदर ही शेयर करें, अपना अनुभव किसी अन्य को शेयर नहीं करें, क्योंकि उससे दूसरों में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। हमने YouTube चैनल में कई जगह देखा है, कुछ लोग दरबार के संकल्प कराने लगे, आओ हम संकल्प करा रहे। इस देश की समस्याओं के बारे में, उसके समाधान के बारे में मैं बोलूं और वही बात अगर इस देश का प्रधानमंत्री बोले, दोनों की बात एक ही है, लेकिन दोनों की बात का जो परिणाम आने वाला है वो अलग अलग है। उनकी बात को वजन दिया जाएगा राजनीति में, जो प्रधानमंत्री देश का कह रहा है वो बात एकदम करेक्ट, बात एक ही होती है। एक खुद समस्याओं से घिरा व्यक्ति दीक्षा दे रहा है, उसकी समस्याएं दीक्षा के साथ साथ जाएंगी स्मृति के रूप में, आप उससे बच नहीं सकते परंपरा से। संकल्प प्रार्थना करा रहे हैं बैठ के, अपनी समस्या साथ में आपको बांटे दे रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। बेचारे भक्तों को पता नहीं, कुछ लोग ग्रुप बना बना बैठे हैं और कुछ नौटंकी बना के बैठ करके पूरा आप देखेंगे डिट्टो जो हम संकल्प कराते हैं, बिल्कुल डिट्टो संकल्प ध्यान साधना करा रहे हैं बैठ के, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। आपको दरबार जो बताता है आप देखते हैं, आपने सुना समझा, अपना आप स्वयं घर में करें। आप अपना चैनल खोलें दरबार का, अभी जैसे अभी हम ध्यान साधना के कार्यक्रम में उतरेंगे। इतनी लंबी बात हमने आपसे इसलिए की है ताकि आपको असुविधा ना हो जीवन में। तो जो भी ध्यान साधना का कार्यक्रम होता, अगर कोई लेट हो गया है, नहीं कर पा रहा, तो वीडियो तो पूरा पड़ा ही हुआ है, किसी भी समय खोल के सीधा 11 जलाई और ध्यान साधना का अपना खोला चैनल अपना, और ध्यान साधना पूरा सुनते हुए परिवार ने बैठ के कर लिया, कोई आपत्ति नहीं है, क्या दिक्कत है, खूब करिए। अब आपने सीख समझ लिया है तो आप घर में रोज कर सकते हैं। जब घर में रोज करें तो दरबार की अपना कैंडी जला लिए, एक मोटी एक आती है दरबार से, कैंडी अगरबत्ती होती है पतली सी, उसको जला लिया, रोज करो अपना। लेकिन जब हम कराएं तब से दगियारी का प्रयोग जरूर करें,
क्योंकि उस समय पूरा दरबार उपस्थित होता है। उस समय पूरा दरबार उपस्थित होता है, तो उस समय सिद्ध अगियारी जरूर जला लें, या मेरी अनुपस्थिति के बाद जब हम संकल्प करा चुके हैं और आप उसके बाद अपना सिद्ध अगियारी जला करके पूरा ध्यान साधना का पूरा कार्यक्रम वैसे ही कर सकते हैं। जो हम प्रार्थना संकल्प कराते हैं शनिवार में, वैसे ही कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन रोज जो नियमित कर रहे हैं, नियमित रोज कर रहे हैं, अपना एक कैंडी जलाई और अपना ध्यान साधना किया। लेकिन जब मैं कराऊं तो सिद्ध अगियारी को जरूर आप कराएं। वो सिद्ध अगियारी नहीं, वो सूक्ष्म जगत के लिए, आपके दरबार के गणों के लिए, गणिकाओं के लिए, सेवक सेवकाओं के लिए, जो दरबार में, दोनों दरबार माँ बाबा के साथ सक्रिय है पूरे सृष्टि में, उनके लिए एक प्रकार का भंडारा है, उनका सम्मान है। जब आप सिद्ध अगियारी जलाते हो वो प्रसन्न होते हैं आपसे। जैसे स्थूल जगत में आप किसी के यहाँ जाते हो चल और उसके यहाँ बैठते हो तो आपको चाय नाश्ता पानी कराता है, भोजन भी कराता है, तो आपको प्रसन्नता होती है, संबंध श्रेष्ठ होता है, बढ़ता है। ऐसे ही सिद्ध अगियारी का भी कार्य है। दरबार जाता है और आपके यहाँ एक प्रकार से सुगंध का भोजन ग्रहण करता है, तो उसे करते जाएंगे। तो चलिए, आज के ध्यान साधना के कार्यक्रम में इतना लेक्चर काफ़ी है, टॉनिक। आप लोग इसको मनन करेंगे। जो हमने कहा है, आपने ध्यान से जो सुना है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप इसको मनन भी करेंगे। और हम जानते हैं आप बहुत बुद्धिमान हैं। आप लोग, आप बाबा माँ जैसे निराले भक्त हैं जो किसी के बहकावे में नहीं आते और नियमों का पालन आप करना जानते हैं। और जो लोग नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इतनी बात है कि उनके पास पूरी सूचना नहीं है। तो सूचना जब पूरी आ जाती है तो पालन करता ही करता है। श्रद्धा जब हो जाती दरबार के प्रति तो नियम पालन करता ही है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं साधना के लिए। पहला चरण होगा कुंभक का। जब कुंभक कराएंगे तो कुंभक एक बात ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान साधना की दरबार की जो विधि है, ये भी आपको सूचना दे दें। वो दरबार की बाबा और माँ के द्वारा निर्मित विधियां हैं। किसी की उधार की विधि नहीं है कि कहीं कोई करा रहा है तो दरबार उसकी नकल करके करा रहा है। नकल का मतलब स्मृति आएगी उसकी। किसी परंपरा की विधि का हम यहाँ आपको कराने लगेंगे, उस परंपरा के कष्ट, उस परंपरा के रोग, उस परंपरा की जो विकृति है, मानसिक विकृति है, या उस परंपरा का किसी परंपरा से विरोध रहा है, तो उसकी गंदगी आप में आएगी, आएगी और आएगी। इसलिए किसी दूसरी परंपरा की विधियों का अगर आप पालन करते हैं तो आपको कष्ट में रहना होगा। इससे आपको संसार में कोई नहीं बचा सकता। तो दरबार की अपनी बनाई गई विधियां हैं, और जो सैद्धांतिक विधि है वो भगवान शिव के द्वारा जो 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में है, वही 112 विधियां हैं। इसके बाद सब रिसर्च है। सर्च कहाँ है? भगवान शिव ने सप्तऋषियों को ज्ञान दिया, अनुभव कराया, फिर वो आगे बढ़ते 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 सब तक पहुंची, पार्वती को सुनाया वो विधियां। वो 112 विधियां हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी की सिद्धांत के अनुसार, 112 सिद्धांतों के अनुसार कोई विधि, कोई रिसर्च कराता है, करता है, तो उसमें उसका मिक्स हो जाएगा, फिर वो परंपरा कहलाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि बहुत से लोग हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे कि आधी ध्यान साधना बातचीत दरबार की और आधा अपना कहीं इधर निकाला, उधर निकाला, उधर कला है, इधर कला है सूचना में,
और सब मिक्स कर दिया, गुड़ गोबर हो गया, उसके कष्ट आने लगते। फिर दरबार में खड़े आकर के यहाँ रोते हैं, ये कष्ट, वो कष्ट, वो कष्ट, ये कष्ट। हम देखते हैं, चुपचाप हटा देते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि बाहर की विधियों को किसी को भी ये आदेश निर्देश नहीं दिया गया है कि बाहर किसी परंपरा की विधियों को, किसी भी कोई महापुरुष की बातों को आप यहाँ कोड करें। कोड करते ही मिक्स हो जाते हैं, उसकी स्मृतियाँ वायुमंडल में, इस पूरे सृष्टि में विद्यमान है, टक से अटैच हो जाती है, और वहाँ के रोग कष्ट और समस्याएं, विकृतियाँ आप में प्रवेश कर जाती हैं। फिर आपको ध्यान साधना नहीं करने देंगी, आप में इल्यूजन पैदा करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो दरबार जो करा रहे हैं निःशुल्क एकदम, ये तो निःशुल्क ध्यान साधना है बिल्कुल। और जो दरबार द्वारा बनाई गई ध्यान साधना है, दरबार द्वारा बनाई गई जो पूजा पद्धति है, वो दरबार कर रहा है। तो चाहे अनुष्ठान में हो, दरबार द्वारा बनाई गई विधियां हैं, बनाई गई शक्तियां हैं, चाहे हम आज जीवन यात्रा में अपने ध्यान साधना की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो बनाई गई विधियां हैं वो है। छोटा सा जीवन काल है, बहुत बड़ा जीवन नहीं होता, इसी में ही जो कर सकते हैं आप कर लें, नहीं तो उसके बाद तो हरिहर है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। समय है, उस समय का सदुपयोग करिए, अनुभव करिए। तो सभी लोग, सबसे पहला चरण कुंभक होगा, दूसरा चरण आत्मशुद्धि क्रिया होगी, तीसरी क्रिया प्रार्थना एवं संकल्प होगा, और चौथा जो है क्रिया नहीं है, घटना की ओर आप जाएंगे, ध्यान साधना की ओर जाएंगे। इन तीन चीज़ों में आपको ध्यान देना है, तीन चरण में। चौथे चरण में आपको ध्यान करना है। तो ध्यान देते देते ध्यान करने तक पहुंचना है, यही विधि है, यही भोलेनाथ का दिया हुआ मानव जाति को संदेश है और ज्ञान सूचना के रूप में लिपिबद्ध है। तो आप सभी लोग कुंभक करेंगे। कुंभक कैसे करेंगे? पहले अभी आपसे जो हम पीछे चर्चा कर रहे थे उसको फिर आगे बढ़ाएंगे अगले सेशन में, जब अगले संडे में ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसको, अब क्योंकि समय आपका काफ़ी हो गया है, अभी आपको समय लगेगा। अभी हम लेक्चर देने बैठ जाएंगे तो 1 घंटा और लेक्चर चलेगा। तो इसका जो आगे का भाग है, जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना पर हम चर्चा कर रहे थे, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे अगले सेशन में रविवार को। अभी इतनी बात को यहीं से समझ लेना है कि हमें ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का जो हम बात कर रहे थे कि एक को ईड़ा कहा गया, बाएं स्वर को, दाहिने स्वर को पिंगला कहा गया, और मध्यम बीच में उसको सुषुम्ना कहा गया, उसे ज्ञान की देवी कहा गया। तो सरस्वती बोल दिया, गंगा बोला, जमुना बोला, और बीच में ज्ञान की देवी, उसको सरस्वती बोल दिया। सरस्वती को बोला भी ज्ञान की देवी जाता है, तो गंगा, जमुना और सरस्वती ऐसा बोला। तो किसी ने क्या बोला, जैसे धारा और राधा अक्सर हम बोलते हैं कि भाई लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। राधा एक संकेत है, राधा एक इशारा है, जैसे सरस्वती एक इशारा है, संकेत है। ऐसे ही कहा भाई जो ठंडी थी, बहुत ठंडी, जो कृष्ण के ध्यान साधना करते थे, बोलते थे कृष्ण की राधा के बगैर नहीं रह सकते कृष्ण। तो राधा का मतलब होता है अभी जो धारा बह रही नीचे की ओर से, ऊर्जा आपकी बह रही है, नीचे बह रही है, ऊर्जा उल्टी हो जाए तो उसे राधा कह देते हैं। नीचे जा रही तो धारा बोल दिया, धारा का उल्टा कर दो, धा पहले और रा, तो धारा हो गई, और रा पहले आ गया, धा बाद में हो गई, तो राधा हो गई। जो ऊपर की ओर आप कुंडलिनी को जो आप चक्रों के माध्यम से ऊपर ले जा रहे हैं, अपने प्राणों को स्थिर कर रहे हैं कहीं ले जा करके, तो उस कुंडलिनी साधना में उसको राधा कह दिया गया।
राधा कोई व्यक्ति नहीं, राधा शक्ति है। तो वो शक्ति कौन सी है? वो कुंडलिनी शक्ति में जो सरस्वती के स्थान पे हम उसका सांकेतिक प्रयोग करते हैं। तो ये जो प्रयोग इस तरह के हैं वो हम लोगों ने जैसे कहा, बायों को कहा रुक्मणी, कूल थी, ठंडी थी, तो ईड़ा हो गई रुक्मणी। तो पिंगला हो गई सत्यभामा, सत्यभामा बड़ी क्रोधी थी, जो भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी थी, बहुत क्रोधी थी, गर्म थी। तो बाएं को कहा रुक्मणी, दाहिने को कहा सत्यभामा, और जो ज्ञान की देवी उसको कहा राधा। जो धारा का उल्टा हो गया तो राधा कहा, तो उसे राधा का ज्ञान की देवी है। तो भगवान श्री कृष्ण बगैर राधा के नहीं रह पाते थे, अर्थात हमेशा उनका जो है ऊपर की ओर ही उनकी गति थी, नीचे की ओर धारा नहीं थी, ऊपर की ओर राधा थी। तो सदैव राधा के साथ, ज्ञान के साथ रहते थे। राधा ज्ञान का प्रतीक है, राधा शक्ति है, राधा कोई व्यक्ति नहीं। आप देवी देवता मान के पूजने लगते हैं, और सरल हो गया, बैठ के घंटी हिलाई, अगरबत्ती सुलगा दी, हो गया काम राधा का। अरे भैया, राधा प्रयास करो। कहा ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुधान। तो जो सुजान बनना है तो राधा धारा से कटना है। नीचे बहाव बंद ऊर्जा का, ऊपर की ओर ऊर्जा बहने लग जाए आपके प्रयास से। वो राधा है, वो शक्ति है, वो पूजनी है शक्ति, वो आपकी है राधा। जैसे कृष्ण की राधा तो ऐसे आपकी राधा। सबकी राधा अलग अलग है, सबकी कुंडलिनी शक्ति अलग अलग है। राधा कोई व्यक्ति नहीं कि मूर्ति बना के आप पूजने लगो। राधा को पाने के लिए लोग हिमालय चले जाते हैं और वहाँ जा कर के उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ध्यान साधना के माध्यम से, जो आप दरबार में बैठ के कर रहे हो। तो हमेशा बात खुली रहे, दिमाग खुला रहे। इसको ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना को कई नामों से पुकारा गया है। हम कम से कम 10 नामों से आपका परिचय करा सकते हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का। अभी इतने से काम चलाते हैं, अगले सेशन में इस पे विस्तार से चर्चा होगी। तो जब कुंभक हम करेंगे तो उससे हमारे शरीर की तमाम जो नस नाड़ियाँ हैं वो उनमें शुद्धिकरण होगा। उसके पश्चात फिर आत्म शुद्धि की क्रिया करेंगे। तो कुंभक कैसे करेंगे? जब हम आपको बोलेंगे कि इन, तो इनमें क्या करना है? श्वास को गहरे से खींचना है और श्वास को गहरे से खींच के और रोक लेना है। फिर जब हम बोले आउट, तो श्वास को धीरे 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 करके बाहर निकाल देना है और पूरी श्वास निकाल देना है, पूरी की पूरी, और रुक जाना है। श्वास खींचना नहीं है, फिर रुक जाना है। और फिर जब हम बोले इन, तो फिर से श्वास को खींचना है और खींच के रुक जाना है। जब हम बोले आउट, तो रुकी हुई श्वास को फिर से बाहर रिलीज करना है और बाहर जाके रुक जाना है, श्वास नहीं भरना। तो बिना मेरे कहे ना श्वास भरना है ना श्वास निकालना है। जब हम बोले इन, तो श्वास अंदर को खींचना है और पूरा फुल करके भर करके और रुक जाना है। जब हम कहें आउट, तो श्वास को बाहर निकालते हुए पूरी निकल जाए, रुक जाना है, श्वास खींचना नहीं। इस बात का सबको ध्यान रखना है। अभी ये कुंभक का, अभी धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा, आप कुंभक को और विशेष रूप से कराएंगे। अभी आपके इतने से काम चल जाएगा, बाकी तो इसमें 3 अलग अलग स्टेप है। तो अभी केवल कुंभक में इतना ही कुंभक करेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं करना है। सिंपल तो जिसको आप घर में भी कर सकें आराम से। जैसे हमने श्वास ऐसे खींच लिया तो हम रोके रहेंगे। फिर जब हम बोलेंगे आउट, तो धीरे धीरे श्वास आपने सब बाहर निकाल दिए, बाहर रुक गए, श्वास को अंदर फिर नहीं खींचना है। फिर जब हम बोले फिर इन, तो फिर अंदर खींचना है, रोक लेना है। इतना करना है, इतने से आपका काम चल जाएगा। बाकी जो योग विज्ञान के जो तमाम विद्वान हैं वो आपको कुंभक को रेचन पूरक सब कराते हैं, लेकिन हम आपको केवल कुंभक कराएंगे, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, सिर्फ 2 ही
प्रकार के कुंभक आप करेंगे। बाकी आप लोग महीन महीन जो बताते हैं, हम महीन नहीं बता रहे, हम मोटी मोटी बात आपसे कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप आराम से कर सकें। तो सभी लोग अपने अपने मुद्रा में आराम से बैठ जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस से फंसा लें, नाभि के पास आराम से रख लें मुद्रा। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहे और आपका चेहरा जो है ना थोड़ा सा उठा रहे ऐसे, ताकि पीछे का जो रीढ़ की हड्डी है ना एकदम सीधी रहे, हल्की झुकी रहती है सिर के पास से, थोड़ा सा हल्का सा सिर उठा रहे। तो अब कुंभक के लिए सब लोग तैयार होंगे। पहले तो गहरी गहरी 3 बार श्वास खींचें और छोड़ें, खींचें, श्वास भरें और छोड़ें, खूब कस के खींचें और खूब कस के निकालें बाहर। 3 बार करें। ध्यान रहे श्वासों का विज्ञान है, श्वास टूटी और शरीर छूटा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है श्वास। इस श्वसन क्रिया को समझना है, इससे प्रेम करना है। इसको भूले रहते हो, दिन भर आप श्वास लेते हैं लेकिन एक क्षण भी आपको ध्यान नहीं आता कि आप श्वास ले रहे हो। ध्यान उसी समय आता है जब श्वास आपकी टूटने लगती है। ध्यान रखो कितनी महत्वपूर्ण श्वास है, पूरा ध्यान करना है। आप पुनः से नेत्र बंद, श्वास को गहरे अंदर खींचें, इन, रोक लेंगे खींच के, आउट, धीरे धीरे बाहर खींचें, बाहर निकालें, निकालते जाएं, उलिझते जाएं, उलिझते जाएं, एकदम पूरी निकाल के रुक जाएं। इन, रुक जाएं, आउट, बाहर निकालें श्वास, पूरी श्वास बाहर निकाल के रुक जाए, पुनः से इन, रुक जाएं, आउट, बाहर निकालें श्वास, पूरी बाहर उलीच के रुक जाएं, वहीं पे श्वास नहीं खींचना, पुनः से इन, रुक जाएं, आउट, रुक जाएं, बाहर निकाल के श्वास, इन, पुनः से खींचें, रोक लें, कुंभक करें, आंतरिक कुंभक, आउट, श्वास बाहर निकालें। ऐसे 10 बार अब आप लोग अपने अधिकार पर करें। अंत खींचें, रोकें, फिर बाहर निकालें, बाहर रुकें, फिर अंदर खींचें। ऐसे 10 बार करें आप लोग, सभी लोग अपने अधिकार पर करें जैसे भी आपको बताया गया। खूब प्रेम से करें और पूरा ध्यान केंद्रित रहे अपने ऊपर, श्वासों पर। खींचते समय ध्यान श्वास पर बना रहे, बाहर निकालते समय ध्यान आपका श्वास पर बना रहे। ऐसे करें।
खूब खींच के श्वास भरें, जितनी ताकत आपकी हो खूब खींच के श्वास भरें और रोकें, जितना रोक सके जितनी देर रोकें, फिर रिलीज कर दें और बाहर जाके रुक जाएं। जब वहाँ ना रोके रुके तब पुणे से श्वास खींचें, भरें पूरी ताकत से। निकालना आराम आराम से श्वास को है, खींचना बहुत तेजी से है। बहुत सुंदर तरीके से आपने किया, बहुत सुंदर तरीके से आप कर रहे हैं। अब 3 बार और करें कस के, खींचें, रोकें, बाहर निकालें, रोकें, फिर भरें, फिर रिलीज करें। 3 बार और करिए पूरी ताकत लगा के। बहुत सुंदर। सभी लोग 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, रगड़ के अपने अपने नेत्रों पे रखिए, ऐसे 3 बार करके, और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। प्रथम चरण आपका आंतरिक और बाह्य कुंभक का पूरा हुआ। इसको और ध्यान से करना सीखेंगे आप लोग तो सभी नस नाड़ियाँ आपकी जो है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, प्राणवायु नहीं पहुँच रही है, वहाँ वहाँ शरीर में पहुँचेगी। मस्तिष्क के माध्यम से, आपकी सभी नस नाड़ियों के माध्यम से। तो बहुत आवश्यक था, आपने किया। अब जो आत्मशुद्धि की जो क्रिया है उस पर हम लोग जाएंगे। सभी लोग तैयार हो जाएं और पुनः से अपनी दोनों हाथों की हथेलियों की उंगलियों को फंसाएंगे और नाभि के पास रखेंगे। नाभि पर आ, हृदय क्षेत्र पर ऊ, और सहस्रार पर आपके माँ गुंजन करते हैं भ्रमर का, वो करेंगे। यानी आ आपकी नाभि के आसपास जो आप हथेली रखेंगे दोनों, आपका मणिपूरक चक्र। जब आप अनाहत चक्र पे आएंगे हृदय क्षेत्र के पास, तो आप अनाहत चक्र पर बैठ करके अपना ध्यान रख करते हुए और ऊ का उच्चारण करेंगे।